श्री गणेशाय नमः। शिव पुराण की कथा मैं आज करने चल रहा हूँ। इस कथा में आज मैं शिव पुराण के अंदर लिखी गई पार्थिव लिंग के निर्माण की रीति तथा वेद मंत्रों द्वारा उसके पूजन की विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन। जिन भक्तों को यह जानकारी नहीं है कि पार्थिव लिंग क्या होता है, उनके लिए मैं बता दूं कि जो हम किसी विशेष दिन किसी विशेष मनोकामना के लिए, शुभ कामना के लिए जो लिंग बनाते हैं मिट्टी से या किसी और पदार्थ से, और उसको पूजा करने के बाद फिर से विसर्जित कर देते हैं, उसे बोलते हैं पार्थिव लिंग। तो आज मैं विस्तृत वर्णन करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आप पूरा पाठ सुनिएगा जिससे आपको शिव कथा सुनने का फल प्राप्त हो सके, पुण्य प्राप्त हो सके। शुरू करते हैं। तदंतर पार्थिव लिंग की श्रेष्ठता तथा महिमा का वर्णन करके सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोगों के लिए वेदोक्त मार्ग से ही पार्थिव पूजा की पद्धति का वर्णन करता हूँ। यह पूजा भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली है। आहुनिक सूत्रों में बताई हुई विधि के अनुसार विधि पूर्वक स्नान और संध्योपासना करके पहले ब्रह्म यज्ञ करें। तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, सनकादि मनुष्यों और पितरों का तर्पण करें। अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्म को पूर्ण करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करें। तत्पश्चात संपूर्ण मनोवांछित फल की सिद्धि के लिए ऊंची भक्ति भावना के साथ उत्तम पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भली भांति पूजा करें। नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर, वन में, शिवालय में अथवा और किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान है। ब्राह्मणों, शुद्ध स्थान से निकली हुई मिट्टी को यत्नपूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करें। ब्राह्मण के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीली और शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है, अथवा जहां जो मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग बनाएं। शिवलिंग बनाने के लिए प्रयत्न पूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उस शुभ मृतिका को अत्यंत शुद्ध स्थान में रखें। फिर उसकी शुद्धि करके जल से सान कर पिंडी बना लें और वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करें। तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक उसका पूजन करें। उस पार्थिव लिंग के पूजन की जो विधि है उसे मैं विधान पूर्वक बता रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करें, उस पर जल छिड़कें। इसके बाद भूर्षि पूरा मंत्र है। भूरसि भूमिर इत्यादि तीरसि। फिर से सुन लें। भूरसि भूमिर इत्यादि रसि विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धत्रीम। पृथ्वीं यच्छ पृथ्वीं गृहं पृथ्वीं महिषी। इस मंत्र का इस इत्यादि मंत्र से क्षेत्र सिद्धि करें। फिर आपो स्नान पूरा मंत्र मैं पढ़ने चल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपो अस्मान मात्र सुंदयन्तु घृतेन नो घृत्वस्व पुनन्तु विश्वारिप्रम प्रभन्ति देवी रुद्रदाभ्य सुचिरा पूत एमि दीक्षात पशो स्न नूरसी ताम त्वा शिवा संगमां परिधदे भद्रम वर्णम पुष्यन। इस मंत्र से जल का संस्कार करें। इसके बाद नमस्ते रुद्र या और मंत्र दिया हुआ है। नमस्ते रुद्रमन्यो
उतो त ईसवे नमः बहुभ्यामृत ते नमः। इस मंत्र के से स्फटिका बंध शिला का घेरा बनाने की बात कही गई है और मंत्र दिए गए हैं। इस मंत्र से क्षेत्र शुद्धि अथवा पंचामृत प्रोक्षण करें। तत्पश्चात शिव भक्त पुरुष नमः पूर्वक नीलगिरिवाय मंत्र से शिवलिंग की उत्तम प्रतिष्ठा करें। इसके बाद वैदिक रीति से पूजन कर्म करने वाला उपासक भक्ति पूर्वक एतते रुद्रावसः इस मंत्र से रमणीय आसन दें। मां नो महंतम इस मंत्र से आवाहन करें। यते रुद्र इस मंत्र से भगवान शिव को आसन पर समासीन करें। यामिसु इस मंत्र से शिव के अंगों में न्यास करें। अध्यावचोत्ता इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवासन करें। असो यास्तम्रो इस मंत्र से शिवलिंग में इष्ट देवता शिव का न्यास करें। असो यो समर्पति इस मंत्र से उपसमर्पण देवता के समीप गमन करें। इसके बाद नमो अस्तु नीलग्रीवाय इस मंत्र से इष्ट देव को पाद्य समर्पित करें। रुद्र गायत्री से अर्घ दें। त्र्यंबकम मंत्र से आचमन कराएं। पया पृथिव्या मंत्र से दुग्ध स्थान कराएं। दधिक्रावणो इस मंत्र से दधि स्नान कराएं। घृत पावा इस मंत्र से घृत स्नान कराएं। मधुवाता मधुमानो इन तीन मधुवाता नक्तम मधुमानो इन तीन ऋचाओं से मधु स्नान शर्करा स्नान कराएं और इन दूध आदि 5 वस्तुओं को पंचामृत कहते हैं अथवा पाद्य समर्पण के लिए कहे गए नमो अस्तु नीलगिरिवाय इत्यादि मंत्र द्वारा पंचामृत से स्नान कराएं। तदंतर मां नमो नस्तो के इस मंत्र से प्रेम पूर्वक भगवान शिव को कटिबंध करधनी अर्पित करें। नमो घृष्णवे इस मंत्र का उच्चारण करके आराध्य देवताओं को तृणीय धारण कराएं। याते हेति इत्यादि 4 ऋचाओं को पढ़कर वेदज्ञ भक्त प्रेम से विधि पूर्वक भगवान शिव के लिए वस्त्र यानी यज्ञोपवीत समर्पित करें। इसके बाद नमः स्वभ्यः इत्यादि मंत्र को पढ़कर शुद्धि बुद्धि वाला भक्त पुरुष भगवान को प्रेम पूर्वक गंध सुगंधित चंदन एवं रोली चढ़ाएं। नमस्तक्षभ्यो इस मंत्र से अक्षत अर्पित करें। नमः पर्याय इस मंत्र से फूल चढ़ाएं। नमः पर्याय इस मंत्र से बिल्वपत्र समर्पित करें। नमः करपति ने च इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक धूप दें। नमः आसवे इस ऋचा से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार दीप निवेदन करें। तत्पश्चात हाथ धोकर नमो ज्येष्ठाय इस मंत्र से उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। फिर पूर्वोक्त त्र्यंबक मंत्र से आचमन कराएं। इमा रुद्राय इस ऋचा से फल समर्पण करें। फिर नमो ब्रजाय इस मंत्र से भगवान शिव को अपना सब कुछ समर्पित कर दें। तदंतर मां नो महांतम तथा मां नस्तो के इस पूर्वोक्त 2 मंत्रों द्वारा केवल अक्षतों से 11 रुद्रों का पूजन करें। फिर हिरण्य गर्भ इत्यादि मंत्र से जो 3 ऋचाओं के रूप में पठित है दक्षिणा चढ़ावें। देवस्य त्वा इस मंत्र से विद्वान पुरुष आराध्य देवता का अभिषेक करें। दीप के लिए बताए हुए नमः आसवे इत्यादि मंत्र से भगवान शिव की निराजना आरती करें। तत्पश्चात इमा रुद्राय इत्यादि 3 ऋचाओं से भक्तिपूर्वक रुद्रदेव को पुष्पांजलि अर्पित करें। मां नो महंतम इस मंत्र से विज्ञ उपासक पूजनीय देवता की परिक्रमा करें। फिर उत्तम बुद्धि वाला उपासक मां नस्तोके इस मंत्र से भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। एसते इस मंत्र से शिव मुद्रा का प्रदर्शन करें। यतो यतः इस मंत्र से अभय नामक मुद्रा का, त्र्यंबकम मंत्र से ज्ञान नामक मुद्रा का तथा नमः सेना इत्यादि मंत्र से महामुद्रा का प्रदर्शन करें। नमो गोभ्या इस ऋचा द्वारा धेनु मुद्रा दिखाएं। इस तरह 5 मुद्राओं का प्रदर्शन करके शिव संबंधी मंत्रों का जप करें अथवा वेदज्ञ पुरुष सती रुद्रीय मंत्र की आवृत्ति करें। तत्पश्चात वेदज्ञ पुरुष पंचांग पाठ करें। तदंतर देवा गातु इत्यादि मंत्र से भगवान शंकर का विसर्जन करें। इस प्रकार शिव पूजा की वैदिक विधि का विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। मैं अपने सभी भक्तों को ऐसा बताना चाहूँगा कि अगर आप ऐसी पूजा करना चाहते हैं तो आप
किसी ब्राह्मण को संपर्क कीजिए। ब्राह्मण आपको जितने मंत्र दिए गए हैं उन मंत्रों से आपका विधि विधान से पूजा पूर्ण करेंगे। अथवा आप शिव पुराण में जो दिया हुआ है इस पाठ को पढ़िए और उसमें सारे मंत्र लिखे गए हैं, उसके हिसाब से आप पार्थिव लिंग की पूजा कर सकते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। महर्षियों, अब संक्षेप में भी पार्थिव पूजन की वैदिक विधि का वर्णन सुनो। सद्यो जाता इस ऋचा पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी ले आएं, वाम देवाय इत्यादि मंत्र पढ़कर उसमें जल डालें। जब मिट्टी सनकर तैयार हो जाए तब अघोर मंत्र से लिंग निर्माण करें। फिर तत्पुरुषाय इस मंत्र से विधिवत उसमें भगवान शिव का आवाहन करें। तदंतर ईशान मंत्र से भगवान शिव को वेदी पर स्थापित करें। इनके सिवाय अन्य सब विधानों को भी शुद्ध बुद्धि वाला उपासक संक्षेप से ही संपन्न करे। इसके बाद विद्वान पुरुष पंचाक्षर मंत्र से अथवा गुरु के दिए हुए अन्य किसी शिव संबंधी मंत्र से 16 उपचारों द्वारा विधिवत पूजन करे। अथवा भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाशाय सर्वाय शशि मौली ने इस मंत्र द्वारा विद्वान उपासक भगवान शंकर की पूजा करे। वह भ्रम छोड़कर उत्तम भाव भक्ति से शिव की आराधना करे, क्योंकि भगवान शिव भक्ति से ही मनोवांछित फल देते हैं। ब्राह्मणों, यहाँ जो वैदिक विधि से पूजन का क्रम बताया गया है, इसका पूर्ण रूप से आदर करता हुआ मैं पूजा की एक दूसरी विधि भी बता रहा हूँ, जो उत्तम होने के साथ ही सर्वसाधारण के लिए उपयोगी है। मुनिवरों, पार्थिव लिंग की पूजा भगवान शिव के नामों से बताई गई है। वह पूजा संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली है। मैं उसे बताता हूँ, सुनो। हर, महेश्वर, शंभु, शूलपाणी, पिनाकधृका, शिव, पशुपति और महादेव, ये क्रमशः शिव के 8 नाम कहे गए हैं। इनमें से प्रथम नाम के द्वारा अर्थात ओम हराय नमः का उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाएं। दूसरे नाम अर्थात ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करके लिंग निर्माण करें। फिर ओम संभवे नमः बोलकर उस पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात ओम शूलपाणये नमः कहकर उस पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आवाहन करें। ओम पिनाकधृषे नमः कहकर उस शिवलिंग को नहलाएं। ओम शिवाय नमः बोलकर उसकी पूजा करें। फिर ओम पशुपते नमः कहकर क्षमा प्रार्थना करें और अंत में ओम महादेवाय नमः कहकर आराध्य देव का विसर्जन कर दें। प्रत्येक नाम के आदि में ओंकार और अंत में चतुर्थी विभक्ति के साथ नमः पद लगाकर बड़े आनंद और भक्ति भाव से पूजन संबंधी सारे कार्य करने चाहिए। षडक्षर मंत्र से अंगन्यास और करन्यास की विधि भली भांति संपन्न करके फिर नीचे लिखे अनुसार ध्यान करें। जो कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य भाग में विराजमान है, जिनके वाम भाग में भगवती उमा उनसे सटकर बैठी हुई हैं। सनक सनंदन आदि भक्तजन जिनकी पूजा कर रहे हैं तथा जो भक्तों के दुख रूपी दवानल को नष्ट कर देने वाले अप्रमेय शक्तिशाली ईश्वर हैं, उन विश्व विभूषण भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें। उनकी अंग कांति चांदी के पर्वत की भांति गौर है। वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका श्रीअंग और भी उद्भासित हो उठा है। उनके 4 हाथों में क्रमशः परशु, मृग मुद्रा, वर एवं अभय मुद्रा सुशोभित है। वे सदा प्रसन्न रहते हैं। कमल के आसन पर बैठे हैं और देवता लोग चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने वस्त्र की जगह व्याघ्र चर्म धारण कर रखा है। वो इस विश्व के आदि हैं, बीज कारण रूप हैं तथा सबका समस्त भय हर लेने वाले हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं। इस प्रकार ध्यान तथा उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करके गुरु के दिए हुए पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक जप करें। विप्रवरों विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह देवेश्वर शिव को प्रणाम करके नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उनका स्तमन करे तथा शतरुद्रीय का पाठ करे। तत्पश्चात अंजलि में अक्षत और फूल लेकर उत्तम भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करें।
सबको सुख देने वाले कृपा निधान भूतनाथ शिव, मैं आपका हूँ। आपके गुणों में ही मेरे प्राण बसते हैं, अथवा आपके गुण ही मेरे प्राण, मेरे जीवन सर्वस्व हैं। मेरा चित्त द्वारा आपके ही चिंतन में, मेरा चित्त सदा आपके ही चिंतन में लगा हुआ है। यह जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए, कृपा कीजिए। शंकर मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर यदि कभी आपका जप और पूजन आदि किया हो तो आपकी कृपा से वह सफल हो जाए। गौरीनाथ, मैं आधुनिक युग का महान पापी हूँ, पतित हूँ, और आप सदा से ही परम महान पतित पावन हैं। इस बात का विचार करके आप जैसा चाहें वैसा करें। महादेव, सदाशिव, वेदों, पुराणों, नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों और विभिन्न महर्षियों ने भी अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना है, फिर मैं कैसे जान सकता हूँ? महेश्वर, मैं जैसा हूँ वैसा ही उसी रूप में संपूर्ण भाव में आपका हूँ, आपके आश्रित हूँ, इसलिए आपसे रक्षा पाने के योग्य हूँ। परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मुने इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ में लिए हुए अक्षत और पुष्प को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर उन शंभुदेव को भक्ति भाव से विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करें। तदंतर शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शास्त्रलोक विधि से इष्ट देव की परिक्रमा करे। फिर श्रद्धा पूर्वक स्तुतियों द्वारा देवेश्वर शिव की स्तुति करे। इसके बाद गला बजाकर गले से अव्यक्त शब्द का उच्चारण करें। पवित्र एवं विनीत चित्त वाला साधक भगवान को प्रणाम करे, फिर आदर पूर्वक विज्ञप्ति करे और उसके बाद विसर्जन। मुनिवरों, इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई है। वह भोग और मोक्ष देने वाली तथा भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाली है। ओम हर हर महादेव शंभो।